Now, then in the last lecture we talked about protein synthesis. उससे पहले we talked about the DNA molecules. अब हम लोग क्या करते हैं? Now let's try to understand the differences between the DNA, the chromosome, the chromatin fibers. अच्छा, अब अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि भाई हमारे पास how many chromosome or let's say how many DNA molecules do we have, right? How many molecules do we have, or molecules of DNA do we have in a single cell? तो क्या बताओगे तुम लोग मुझे कि हमारे पास कितने molecules होते हैं DNA के अंदर? 23 pairs. That means a total of how many, Muid? Very good. 46. ठीक है? That means a total of about 46 molecules. ठीक है? नहीं, देखो मैंने DNA पूछा है, वही बा मैंने DNA पूछा है, ठीक है? चलो वही बा, let me rephrase the question कि अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि भाई how many molecules or how many chromosomes are we going to have in a single non-dividing cell? तो फिर तुम लोग मुझे क्या बताओगे? You guys are going to still say कि sir we have 46 chromosomes in a single cell. ठीक है? अच्छा जी. Now, अब हमारे पास क्या होता है? There is no difference between a DNA molecule and chromosome molecules. ठीक है? Now, what happens is हमारे पास कि अगर मैं तुमने उससे कहूँ कि भाई मेरे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए ये रहा, ठीक है? सो दिस इज अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए. नाउ व्हाट हैपेंस इज जस्ट राइट नाउ वी आस्क्ड यू गाइस कि भाई हमारे पास एक सेल में कितने डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, एंड यू जस्ट टोल्ड अस कि भाई सर 46 है. अगर हम लोग उन 46 क्रोमोसोम्स का एवरेज लेंथ निकालें, so the average length is going to come out as 1.3 meters, तकरीबन 1.5 गज. तो सर इतना लंबा हमारे पास क्रोमोसोम, सॉरी डीएनए मॉलिक्यूल एक सेल में कैसे फिट आता है? डू एनी वन ऑफ यू हैव कुकीज के डब्बे एट योर हाउसेस? जो टिन वाले कुकीज के डब्बे नहीं होते, राइट? नोप, दे द सेम थिंग, बिल्कुल वही बात. ठीक है, आजकल क्या रखा हुआ है एग्जैक्टली ऐसा, उसके अंदर माय अम्मा हैज आल्सो केप्ट, वी हैव दिस क्वालिटी स्टील का डब्बा और हैड, और उसके अंदर हमारे पास सुई धागे रखे हुए हैं. ठीक है, तो धागे भी तो गस के अंदर होते हैं, धागे भी तो फ्रोजन वेजिटेबल्स टिन के डब्बे में क्यों होंगी? अब हम खैर, so what again, not this, we don't want the vegetables, हम भी I wanted the सुई धागा, right? तो धागे भी तो हमारे पास गस में होता है, तो वो कुकी के डब्बे के अंदर कैसे होते हैं? they're coiled up around a reel. इसी तरीके से डीएनए एक लंबा सा मॉलिक्यूल है. हम कहते हैं this DNA molecule basically condenses, it coils up, right, into what? Into a fiber, जिसे हम लोग कौन सा वाला फाइबर कहते हैं जो नॉर्मल सेल में एग्जिस्ट कर रहा होता है? इट्स कॉल्ड एज अ क्रोमैटिन फाइबर, राइट? वेरी गुड. These chromatin fibers only during cell division. कब? सिर्फ ड्यूरिंग सेल डिवीजन कॉइल अप करते हैं और एक छोटा मोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोसोम. क्रोमोसोम्स एक सिर्फ डिवाइडिंग सेल के अंदर होते हैं. मैं इसको बता रहा हूं कैसे, इसको देखो. ऑलराइट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गज एंड मीडल. अब इसको देखो, लेट्स से भाई मेरे पास ये मेरी चार्जर की कॉर्ड है ना, इट्स दिस लॉन्ग, राइट, एंड इट्स दिस थिन. But if I start coiling it up around my finger, what's going to happen to the length? The length keeps on decreasing, right? और अगर मैं इसको, it's too tight, okay, अब अगर मैं इसको निकालूं तो अब इसकी थिकनेस क्या हो गई है? पहले इसकी थिकनेस इतनी सी थी, अब जब मैंने कॉइल करा तो ये थिकनेस बढ़ गया. वेरी गुड, इट बिकम्स शॉर्ट बट थिकर, राइट? शॉर्टर इन लेंथ बट थिकर इन डायमीटर. ना, अब देखिए, अब हमारे पास क्या होता है कि व्हाट आर यू सेइंग? शुड नॉट हैव इवन ओपन दिस चैट तनिषा. है, हाँ, बस डिफरेंट फॉर्म्स. हम कहते हैं भाई कंडेंस हो गए. ठीक है, कंडेंस का मतलब क्या हुआ? यहाँ कंडेंसेशन रिएक्शन वाला कंडेंस नहीं है. हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट कोमेल इज?
एनी आइडिया? व्हाट इज कोमेल? होता क्या है कोमेल? कोमेल, not the Comel that we have in our class. Comel, right? It's condensed milk. All right, it's condensed milk, Mipsam, right? So what's the difference between, besides the taste, what's the difference between the structure of condensed milk and Bisma, I knew that was coming. So, okay. So, what's the difference between condensed milk and normal milk? Condensed milk is thicker, it's more viscous, right? तो इसी तरीके से जब whenever we using the word condensed, what we mean is कि the DNA molecule is basically getting thicker, ठीक है? अच्छा, अब देखो क्या होता है, oopsie. अब हमारे पास now whenever we talk about chromosomes, we usually encounter this word that we call as ploid, ठीक है? प्लॉइड का मतलब क्या होता है? प्लॉइड बेसिकली मींस नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है? अब व्हाट डू आई मीन बाय द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स? ठीक है, नाउ अच्छा जी, अब होता हमारे पास क्या है? एवरी ऑर्गेनिज्म belonging to a particular species has a particular set of or have particular number of chromosomes in a single set. मेरे पास अगर एक सेट में let's say x नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो कोई और स्पीशी के अंदर वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं हो सकते, ठीक है? नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब अगर हम लोग इसको एक तरीके से इक्वेट करें, हम कहते हैं कि भाई हमारे पास एक सेट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स जो होता है, यू नो द कार्ड्स वी प्ले विद, उसके अंदर हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं टोटल? 52, ठीक है? अब हर कार्ड की एक ही कॉपी होती है, लाइक इन दीज 52 कार्ड्स आई ओनली हैव वन एस ऑफ स्पेड्स, मेरे पास एक से ज्यादा नहीं होगा. अब लेट्स से बिस्मा डिसाइड्स टू गिव मी अ सेट ऑफ कार्ड्स, राइट? सो आई हैव 52 कार्ड्स. अब उन 52 कार्ड्स में से मेरे पास कितने एस ऑफ स्पेड्स हैं? एक ही है, राइट? अब लेट्स से मुकद्दस डिसाइड्स टू गिव मी अनदर सेट ऑफ कार्ड्स. अब मेरे पास 52 कार्ड्स के कितने सेट्स हो गए? दो, राइट? नाउ what happens is कि in each of these sets मेरे पास एक ही एस ऑफ स्पेड्स है. लेकिन अब अगर मेरे पास दो सेट्स ऑफ प्लेइंग कार्ड्स आ जाए तो मेरे पास कितने एस ऑफ स्पेड्स आ जाएंगे? टू. वेरी गुड. बात समझ में आ रही है? अब एक बात याद रखो, राइट इट डाउन इफ यू हैव टू. Any organism that is a product of sexual reproduction, they are going to contain two sets of chromosomes. Any organism that is a product of sexual reproduction will always contain two sets of chromosomes. ठीक है? एक सेट ऑफ क्रोमोसोम अम्मा देंगी, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम अब्बा देंगे, ठीक है? नहीं, एक्स और वाई वाली चीज नहीं है बेटा ये. अब हमारे पास होता क्या है, अब इसको देखिएगा गौर से. देखो, हम लोग कह रहे हैं द वर्ड प्लॉइड इज द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट? अब जल्दी से मुझे एक बात ये बता दो, whenever we join two monomers together, what do we get? ये चलो, two monosaccharides together, what do we get? हम्म. हम्म. वेरी गुड, डाइमर. दो मोनोमर्स को ज्वाइन अप करोगे डाइमर बनेगा. वेरी गुड पुष्पम. जब भी हम लोग, वेरी गुड कुमैल, जब दो मोनोसैकेराइड्स को ज्वाइन अप करेंगे, वेरी गुड तैमूर, विल गेट डाइसैकेराइड्स. दो अमीनो एसिड्स को ज्वाइन अप करेंगे, हमारे पास डाइपेप्टाइड मिल जाएगा, ठीक है? अब इसी तरीके से मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, एक द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज प्लॉइड्स, राइट? एक दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम को तुम लोग क्या बोलोगे? कौन सा वाला प्लॉइड? डायप्लॉइड, राइट? डायप्लॉइड का मतलब क्या हुआ? इट मींस हैविंग टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. अच्छा, अब देखिए, ह्यूमंस के अंदर एक सेट में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है? इट्स ओके ज़रा, हम लोग टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में बात कर रहे हैं. सो whenever we have one set of chromosome we say कि भाई it's a haploid, it's, you know, but this set of chromosome is basically called as ploid, right? Two sets of chromosomes हमारे पास कितने हो, क्या होते हैं हमारे पास?
डायप्लॉइड। ठीक है। अच्छा जी, अब सिमिलरली मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि देखो, अगर मेरे पास एक सेट में 23 क्रोमोसोम्स है ना, तो मैं डायप्लॉइड को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? 2 into 23। कि भाई हमारे पास ह्यूमंस के अंदर वी हैव टू सेट्स ऑफ 23 क्रोमोसोम्स। ऑलराइट। अब बट आई डोंट नो एंड फ्रेंकली आई डोंट केयर कि भाई कैट के एक हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम डू कैट्स हैव इन अ सिंगल सेट? आई डोंट केयर। जिराफ के एक सेट में कितने क्रोमोसोम्स हैं? आई डोंट केयर। तो भाई लेकिन मुझे ये पता है कि बोथ द जिराफ एंड बोथ द कैट्स आर मैमल्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैं उसे कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगा? मैं कहूंगा भाई सिंस दे वुड बी डायप्लॉइड, उनके पास दो सेट्स होंगे, और एक सेट में कितने क्रोमोसोम है मुझे नहीं पता। राइट। तो यूजुअली हाउ डू वी रिप्रेजेंट डायप्लॉइड्स? हम कहते हैं, इज इट नॉट वर्किंग? हम कहते हैं इसको 2n। राइट। 2 का मतलब सेट्स, कितने सेट्स है, n का मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है। क्या इज इट गोइंग टू बी इवन हायर इन अदर स्पीशीज? नहीं, नहीं बेटे, ये प्लांट्स में होता है टेट्राप्लॉइड, और वो है वो हेक्साप्लॉइड बन जाए। ही मैमल्स में नहीं होता, मैमल्स में ओनली डाइप्लॉइड्स। ठीक है। अच्छा जी, नाउ n का मतलब है वेयर n इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। चलो पीछे कर लेता हूँ। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सिंगल सेट। ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि तुम्हें पता है कि कैट के एक सेट में कितने क्रोमोसोम्स हैं अल्फा? डू यू नो दैट? अरे आई एम नॉट अ कैट, वो तो ह्यूमंस के उसके अंदर होते हैं 23 एक सेट में। कैट के एक सेट में कितने क्रोमोसोम होंगे, बिल्ली वाला कैट? डू यू नो इट? नहीं ना। तो लेकिन तुम्हें पता है कि भाई कैट डाइप्लॉइड है, तो तुमने इसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? एज अ 2n। राइट। अब बात समझ पाई कि n कहाँ से आया? यूजुअली इवन होता है मिप्साम, अनइवन नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, खैर खैर। ना वो 38 होता है, 90 फ्रॉम ईच। ओ थैंक यू दयाल, आई फॉरगेट इट। हाँ हाँ। ओके। अच्छा, आप जल्दी से मुझे बता दो 2 का हाफ क्या होता है? वो म्यूटेशन होती है मतलब, नॉर्मल नहीं है। 2 का हाफ 1 होता है ना। तो डाइप्लॉइड को हाफ करोगे तो क्या बन जाएगा? हाफ प्लॉइड, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या हुआ? हैविंग कितने नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम, कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स? हैविंग वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अब इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट इट एज एन। कि एक सेट में कितने क्रोमोसोम्स है, वी डोंट नो द नंबर, बट वी व्हाट वी नो इज कि भाई हमारे पास सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं। ठीक है। अच्छा, 23 सिर्फ ह्यूमंस के लिए है मिनाहिल, हम लोग जनरली बात कर रहे हैं बच्चे। नाउ अब होता क्या है, अब होता क्या है? नाउ इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमंस, तो हम लोग ह्यूमंस में क्या कह रहे हैं कि भाई ह्यूमंस हैव 46 क्रोमोसोम्स। प्लॉइड एक जनरल टर्म है जो कि सेट्स ऑफ क्रोमोसोम को दिया जाता है। इट टेल्स यू कि भाई कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है। हाफ अ सेट ऑफ क्रोमोसोम है, दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है हमारे पास। लेट्स से हेक्साप्लॉइड 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। तो प्लॉइड एक जनरलाइज टर्म है, इसलिए नॉट प्लॉइड। ओके। अच्छा, अब ह्यूमंस के पास एक नॉर्मल सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना बताया तुम लोगों ने मुझे? सर 46। ये 46 क्रोमोसोम्स कैसे बने? ये 46 क्रोमोसोम्स कैसे बने? ये 46 क्रोमोसोम्स ऐसे बने कि भाई 1 से लेके 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट मेरे पास मेरे फादर से आया। 1 से लेके 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट मुझे मेरी मदर ने दिया। ठीक है। 23 फ्रॉम मदर, 23 फ्रॉम द फादर। ठीक है। दिस बार एक्सप्लेन, डोंट वरी। अच्छा, अब होता हमारे पास क्या है? वी नेम दीज क्रोमोसोम्स। हम कहते हैं भाई क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 3, क्रोमोसोम 4, क्रोमोसोम 5। whenever we name these chromosomes, तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग उनको नेम करते हैं ऑल द वे फ्रॉम क्रोमोसोम नंबर 1 all the way towards chromosome number 23, even if we have
46 chromosomes, I don't have a chromosome, or we don't have a chromosome called chromosome number 24. We don't have a chromosome called as chromosome 42. We don't have a chromosome called as chromosome 46. हमारे पास 1 से लेके 23 तक chromosomes होते हैं. ठीक है? Now what happens is, why, even though we have 46 chromosomes, why are we even, why are we, calling them, or why are we naming them from 1 till 23? हम क्रोमोसोम नंबर 24वां क्रोमोसोम है, उसको क्रोमोसोम नंबर 24 क्यों नहीं कह रहे? द थिंग इज, वी हैव वेरी गुड, देर आर 2 कॉपीज ऑफ एवरी क्रोमोसोम. ठीक है, मोहित बच्चे बताता हूँ उसको. राइट, वी हैव 2 कॉपीज ऑफ एवरी क्रोमोसोम. मतलब मेरे पास कंट्रोल क्रोमोसोम नहीं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी वाला चक्कर नहीं है बेटा. कांट can't do that. Now, so we have chromosome 1 की 2 कॉपीज, एक अम्मा से आया एक अब्बा से आया. क्रोमोसोम 2 की 2 कॉपीज, एक अम्मा से आया एक अब्बा से आया. This is represented through a picture that we call as a karyogram. This is a picture of the human chromosome. So let me show you a karyogram. Here we are. Right? तो अब अगर हम लोग यहाँ देखें तो हमारे पास हर क्रोमोसोम की 2 2 कॉपीज हैं. ठीक है, क्रोमोसोम 1 की 2 कॉपीज हैं, क्रोमोसोम 2 की 2 कॉपीज हैं, क्रोमोसोम 3 की 2 कॉपीज हैं, क्रोमोसोम 4 की 2 कॉपीज हैं, क्रोमोसोम 5 की 2 कॉपीज हैं, ऑल द वे टुवर्ड्स क्रोमोसोम नंबर 23 की 2 कॉपीज हैं. ठीक है, plants also have chromosomes, by the way. Every living organism does, even bacteria. फर्स्ट वाला डीएनए होता है वो कॉइल अप नहीं होता, सेम होता है. ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल इफ आई वुड टॉक अबाउट क्रोमोसोम 1, तो भाई मेरे पास एक क्रोमोसोम इज कमिंग टू मी, इज अ पैटर्नल क्रोमोसोम इज कमिंग टू मी बाय माय फादर, एंड द अदर क्रोमोसोम इज कमिंग टू मी बाय माय मदर. एक मैटरनल क्रोमोसोम होता है. यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब दूसरी चीज, लेट्स से अगर मैं अपना, लेट्स से भाई मैं मिप्साम का एक स्किन सेल निकालूं, और मैं लेट्स से मोहित का एक स्किन सेल निकालूं, and I separate their chromosomes. How would I know? How would I know कि मिप्साम और मोहित के सेल्स के अंदर, स्किन सेल्स के अंदर क्रोमोसोम 5 कौन सा वाला है? How would I know that? It's actually the opposite. It is Mohib, it is. ओके, सेम शेप, लेकिन अगर हम लोग सेम शेप को देखें तो डोंट क्रोमोसोम 11 एंड 12 लुक द सेम? सो फिजिकली तो मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा ना. क्रोमोसोम 13 14 15, क्रोमोसोम 18 17, 16 18 17, ये भी तो हमारे पास लेंथ भी सेम है, दिखने में भी सेम है. सो वी कांट जस्ट गो ऑन द शेप्स एंड हाउ दे लुक लाइक, राइट? अब होता क्या है, again chromosome was a coiled copy of, as Kirat said, DNA. They have specific genes. They have specific genes, right? अब होता क्या है, बिकॉज आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट. वो चित अब देखो, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, आई एम अज्यूमिंग दिस, आई डोंट नो दिस, आई एम जस्ट अज्यूमिंग दिस, कि लेट्स से हमारे पास ह्यूमंस के अंदर आई कलर का जो जीन होता है ना, वो क्रोमोसोम नंबर 1 की इस लोकेशन के ऊपर होता है. तो सारे ह्यूमंस के अंदर आई कलर वाला जीन हमें सिर्फ क्रोमोसोम नंबर 1 पे मिलेगा, हमें और किसी क्रोमोसोम के ऊपर नहीं मिलेगा. मेक सेंस? So what we basically mean is every chromosome that we have, they are given a name based on the different genes that they possess. हम तो एक या दो जीन्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास there can be up to 1 million genes in a single chromosome, because again, or in a single molecule of DNA, right? Chromosomes are coil of DNA molecules, right? So we give the names to the chromosomes based on the number of genes that they possess. अब फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास जीन फॉर हीमोग्लोबिन क्रोमोसोम नंबर 10 की इस लोकेशन के ऊपर है, तो सारे ह्यूमंस में क्रोमोसोम 10 की इसी लोकेशन के ऊपर तो हीमोग्लोबिन का जीन होगा, और किसी और क्रोमोसोम के ऊपर नहीं हो सकता. डू वी गेट दिस? Now, these chromosomes that have the same genes, right, or have a particular set of genes on them, these are called as कौन से वाले chromosomes? Homologous chromosomes.
राइट? हाउ डू वी डिफाइन होमोलोगस क्रोमोसोम्स? हम कहते हैं दीज आर सिमिलर लुकिंग क्रोमोसोम्स, सेम दिखने वाले क्रोमोसोम जिनके पास सेम जीन्स, जीन सेम होते हैं इनके पास, राइट? कि मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि भाई ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम 1 के ऊपर आई कलर का जीन है, तो सारे ह्यूमंस के क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर आई कलर का जीन होगा, ठीक है? यस मोहित, वी कैन से दैट। ऑलराइट, अच्छा जी, अब मुझे एक बात ये बता दो, जीन्स तो सेम है, डिफरेंट क्या हो सकता है? इट वुड वेरी गुड ईशल, जीन्स तो सेम है, डिफरेंट क्या होगा या क्या हो सकता है? एलील्स। ट्विंस में तो एग्जैक्ट आइडेंटिकल ट्विंस में एग्जैक्टली सेम होते हैं, ठीक है? हमने कहा बट हमेशा नहीं, बट मे कंटेन डिफरेंट एलील्स। अब इसको देखो, कहने का मकसद क्या हुआ मेरे बच्चों? फॉर एग्जांपल लेट्स से, ट्रू स्टोरी बाय द वे, द जीन दैट आई गॉट फ्रॉम माय फादर, right? It, my father gave me the gene, both my father and mother are giving me the gene for eye color, but my father gave me the gene for brown eye color, right? But my mother gave me the gene for green eye color. तो मेरे पास आई कलर के दो जीन्स तो हैं, लेकिन एलील सेम नहीं है हमारे पास, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? Okay. So with this, we're done with the chromosomes. We'll stop it here. In the next class, we'll talk about cell division, mitosis and meiosis, and then inshallah we'll start with the crosses. I hope you guys have a good day.